हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह एक अलग जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा वैसा एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं हो सकता है कि आप इतने डिटेल में नहीं गए होंगे और आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट होता है किसी म्यूचुअल फंड को इस तरह से जांचना और परखना। इस वीडियो के कंटेंट को अगर मैं सच कहूं कि इस टॉपिक पे एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकूं, इसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया। और टाइम इसलिए लग गया क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि वी आर अ फैमिली, हम एक फैमिली की तरह हैं। हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और मैं फोकस करता हूं ऐसे रिटेल इन्वेस्टर पर जो कम से कम 100 रुपए 500 रुपए भी SIP पे करते हैं निवेश, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं होता, तो उनके लिए प्रदीप दुबे होता है। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को लास्ट तक देखें। कारण क्या है कि आप समझ पाए और खुद डिसाइड कर पाए कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और हिडन कॉस्ट क्या है, डार्क साइड क्या है म्यूचुअल फंड का, और आप क्यों नहीं डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं जबकि आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और जानते हैं कि वो फैक्ट क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो सभी जानते हैं, जो भी निवेश करता है म्यूचुअल फंड में वो जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि आपके टोटल जो AUM है उसको मैनेज करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वही आपसे लिया जाता है। ये चार्जेस क्वार्टरली बेस्ड पर चेंज होते रहते हैं, यानी कि मार्च में ये खत्म हो जाते हैं, फिर अप्रैल मई जून में फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में सेकंड क्वार्टर। इस तरह से हर क्वार्टर में आपको रिवाइज किया जाता है एक्सपेंस रेशियो का। तो जो फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, लेकिन कभी आपने क्या टोटल एक्सपेंस रेशियो देखने की कोशिश की? देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो के फॉर्मूला क्या है, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय AUM। लेकिन यहां पर टोटल एक्सपेंसेस कहने का मतलब ये होता है कि आपके जो AUM को मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये चार्जेस आपके इंक्लूड हो गए। लेकिन आपको सर्विसेज चार्जेस जो कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए किए जाते हैं, वो सब एक्स्ट्रा इंक्लूड किए जाते हैं, जो आपसे हिडन चार्जेस लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि सभी जो एक्सिस ब्लू चिप हो या फिर कोई भी मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप हो या HDFC हो, जो भी AMC हैं वो अपने एडवर्टाइजमेंट को टीवी पर या फिर FM पर या फिर कहीं भी डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक पर दिखाती है। तो आपको क्या लगता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? या फिर यूट्यूब पर आप जब वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर आपको AMC के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, वहां पर भी कॉस्ट चार्जेस होते हैं और आपसे पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिए जाते हैं एज ए एक्सपेंस रेशियो, जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इनसे बचने के लिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव अ इंडेक्स फंड, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपके चार्जेस कम होते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो एक्चुअल होता है वही आपसे डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक ऐसा मैनेजमेंट वाला फंड होता है जिसे अपने सिर्फ इंडेक्स को रेप्लिकेट या फॉलो करना होता है। अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं तो वही UTI निफ्टी 50 के स्टॉक्स होंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो फंड मैनेजर है, उसके चार्जेस ना के बराबर। देखिए, आप म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करते हैं? क्या आपको कहा जाए कि आप मुझे 1000 रुपीज दीजिए या फिर 10,000, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, मैं कहूं आपसे कि आप मुझे 10,000 दीजिए
जिसमें कि हर महीने 6 to 10% आपके अमाउंट को मैं कैश में रखूंगा और बाकी को निवेश कर दूंगा। क्या आप एग्री होंगे? नहीं होंगे। कारण क्या है? आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फुल्ली जो अमाउंट हो वो यूज हो, यूटिलाइज हो और मार्केट में इन्वेस्ट हो, जिससे कि आप हाई रिटर्न जनरेट कर सके लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आज में मैं क्रैश मार्केट हो या अप मार्केट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 15,000 निफ्टी चल रही है तो आने वाले 10 सालों में वो 15,000 पे नहीं दिखेगा, वो 22,000 पे दिखेगा। तो आज अगर मैं होल्ड करके आपके कैश को 10,000 के लिए 6% करके एनुअली रखता हूं तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली आपका वो लॉस है। तो एक फोकस करना चाहेंगे एक बात पर जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर हम एक्सिस ब्लू चिप का टर्नओवर रेशियो देखें तो 87% का टर्नओवर रेशियो है। ये टर्नओवर रेशियो हम लोग अवॉइड करते हैं, चेक नहीं करते और इसे ऐसे ही जाने देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हर एक वीडियो में आपने देखा होगा टर्नओवर रेशियो को मैं दिखाता हूं, इसीलिए मेरे व्यू नहीं आते। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि ये समझते नहीं रिटेल इन्वेस्टर कि टर्नओवर रेशियो वो होता है कि किस स्टॉक को आपने बाय किया और कितना जल्दी सेल किया। यानी एनुअली आप 87% अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है? सेलिंग कॉस्ट नहीं लगता? ट्रेडिंग अगर आप करें और एक इन्वेस्टिंग करें, दोनों में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं, वहां पर डिस्काउंट ब्रोकर जो है एप्स, फॉर एग्जाम्पल अगर जरोधा की बात करें, एंजल ब्रोकर की बात करें, 5 पैसे की बात करें, जो कि सभी डिस्काउंट एप्स हैं, वहां पर भी आपको लिमिट पर सेलिंग पे लग जाता है, 20 रुपीज आपको देना पड़ता है। तो इस तरह आप देखेंगे तो एक चार्जेस लगते हैं जब आप स्टॉक को बाय एंड सेल करते हैं। म्यूचुअल फंड इससे कभी भी बच नहीं सकता, उसे भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं और ये चार्जेस एएमसी कभी अपने पॉकेट से नहीं, आपके सेविंग से और चार्जेस को पे करती है। तो यहां पर टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 87% है अगर देखें हम एक्सिस ब्लू चिप का, और वहीं मीरा एसेट का देखें तो 56% है। अभी आप देखेंगे जहां पर मीरा एसेट ने 50% अपना स्टॉक को एनुअली चेंज किया, वहीं एक्सिस ने ऑलमोस्ट 90% चेंज किया। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या अंतर, जो डिफरेंसेस है वो रिटर्न में क्या देखने को मिला इन्वेस्टर के तौर पे। मैं आपको एक कैश का डिटेल देता हूं कि मेरा एसेट जो लार्ज कैप है उसमें नेट जो कैश रखा जाता है 0.22% का, शॉर्ट टर्म के लिए 0.12% का और लॉन्ग टर्म में 0.3% का। लार्ज कैप कैटेगरी का एवरेज देखें तो 1.6% का आपको दिखेगा, जो कि रखते हैं कैश, यानी कि कहीं निवेश नहीं करते, अपने पास रखते हैं। वहीं पर हम अगर एक्सिस ब्लू चिप का देखें तो जो है 4.24% का कैश है और जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए 2.20% का, लॉन्ग टर्म के लिए 6.43% का ये कैश होल्ड करके रखते हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज 1.67% है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आपका लास्ट 1 ईयर में निवेश नहीं हुआ तो कितना नुकसान हुआ। अब मैं एक इंडेक्स फंड का तुलना करना चाहूंगा इन दोनों फंड से। इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली अगर कहें तो एक लार्ज कैप फंड ही है और यहाँ पर यूटीआई निफ्टी को देखें तो 0.38% नेट कैश होल्ड करके रखती है, शॉर्ट टर्म के लिए 0.38% का, लॉन्ग टर्म के लिए 0.00% का। यानी कि आप देखेंगे यूटीआई निफ्टी इंडेक्स जो है वो कैश को लॉन्ग टर्म में होल्ड करती ही नहीं, यानी कि आपका जो पैसा निवेश आपने किया उसे टोटली उन्होंने क्या किया, निवेश कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फायदा नजर आ रहा होगा कि क्या बेनिफिट्स मिलता है इन सब को देखने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी भी फंड को चयन करें तो टर्नओवर रेशियो जरूर देखें, जिससे कि आप हिडन कॉस्ट से बच सके। क्योंकि कभी भी जब स्टॉक रिटर्न देता है उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि वो अपने टर्नओवर रेशियो को मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर मेंटेन कर रहा है
50% के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है तो इट इज वेरी गुड। अगर लार्ज कैप है और इंडेक्स फंड है तो 20% बहुत होता है, 20 to 30% कि उसी के बीच वो मूविंग करता रहे। इससे क्या होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करते और आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर आप 1% एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देते हैं तो 10 इयर्स में आपको 6% का लॉस होता है। वहीं 1% अगर आपसे कम कोई एक्सपेंस रेशियो पे करता है तो 10 इयर्स में वो आपका अगर 0% रिटर्न है तो उसका ऑटोमेटिकली 6% रिटर्न होगा, क्योंकि उसने चार्जेस कम पे किए। तो आपको समझने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप कुछ समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए भी लिंक आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके, ये हम कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। और आप देखते देखते भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, इसलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अनदर केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।